अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में 10.2 फिनिश की थी। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी गई है साइन अल्फ़ा और आपने साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है, कॉस 2 अल्फ़ा फाइंड करना है और टैन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए आपको साइन 2 अल्फ़ा इनके फार्मूलाज पता होने चाहिए। तो ये कॉस 2 अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा है, ये डबल एंगल है। इसमें साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला जो है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला आपने नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले इनके फार्मूलाज लिखते हैं, फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट फार्मूला जो यूज़ हो रहा है साइन 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू, ये बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के इक्वल। फिर इसके अंदर यूज़ करना है हमने कॉस 2 अल्फ़ा। कॉस 2 अल्फ़ा जो है, दिस इज़ नॉट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये कॉस 2 अल्फ़ा है। कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसके बाद थर्ड आपने फाइंड आउट करना है टैन 2 अल्फ़ा। तो टैन 2 अल्फ़ा प्रीवियस दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। तो 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। साइन अल्फ़ा दिया है 3/5। तो सबसे पहले यहाँ से कॉज अल्फ़ा फाइंड करते हैं। तो कॉज अल्फ़ा फाइंड करने का फार्मूला हमने बड़ी दफ़ा पढ़ लिया। कॉज अल्फ़ा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो कॉज अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा। कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट 1 माइनस 9/25 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16/25। तो कॉज अल्फ़ा एट द एंड कैलकुलेट हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से अब तीनों वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं साइन 2 अल्फ़ा की, साइन 2 अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला पड़ा था 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 आ गया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 दी गई है, तो 3/5 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 4/5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 अल्फ़ा का आंसर आएगा 3 to 6, 6 × 4 24 और ओवर में 5 और 5 है, तो 5 × 5 का आंसर आता है 25। इसके बाद कॉस 2 अल्फ़ा फाइंड करना है, जिसका फार्मूला मौजूद है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू थी 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 दी गई है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16/25 माइनस 9/25। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस 2 अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा 7/25। अब टैन 2 अल्फ़ा फाइंड करते हैं। अब टैन 2 अल्फ़ा का फार्मूला था साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा। अब देखिए साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 24/25। तो पुट कर लें 24/25। डिवीजन में कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू थी 7/25, तो पुट करें 7/25। 25 से कैंसिल होगा, तो टैन 2 अल्फ़ा का आंसर आएगा 24/7। पार्ट नंबर 2 में कॉस अल्फ़ा दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ से साइन अल्फ़ा फाइंड करते हैं। तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस 16/25। अब 16/25 इसका जब एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 9/25। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाएगा 3/5। अब सबसे पहले साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करते हैं। तो इसका फार्मूला ओपन करते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसमें वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू है ये 3/5 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा 3 to 6, 6 4 24, 24 डिवाइडेड बाय 25। सेम एज इट इज़ कॉस 2 अल्फ़ा फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू थी 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी 3/5, तो 3/5 का भी होल स्क्वायर ओपन करें तो 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। जब इसका एलसीएम लेंगे तो cos 2 अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 25 के। अब लास्ट में फाइंड करना है tan 2 अल्फ़ा, तो tan 2 अल्फ़ा आएगा sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फ़ा के इक्वल। इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 24 डिवाइडेड बाय 25। डिवीजन में cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 7 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 से कैंसिल हो जाएगा और tan 2 अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा tan 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स में हमने आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है, जो कि आप लोगों ने 7.4 के अंदर जो है वो सारी की सारी आइडेंटिटीज़ जो थी उनको प्रूव किया था प्रीवियस 10th क्लास में। तो उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तमाम के तमाम फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फार्मूलाज इसके अंदर लग सकते हैं, हाफ एंगल के भी लग सकते हैं, लेकिन ये बेसिक फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं कि राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं आपको दोनों साइड से प्रूव करवा दूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि जिस साइड से ईजीएस्ट वे में सॉल्व होते हैं ना, वहाँ से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। राइट हैंड साइड से अगर सॉल्व करना चाहें तो इसके स्टेप्स काफ़ी जो है ना वो लेंथी हो जाएंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, लिखेंगे कॉड अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा, इसको प्रूव करना है 2 cot 2 अल्फ़ा के इक्वल। अब कॉड जो होता है बच्चों वो कॉज ओवर साइन के इक्वल होता है, तो कॉड की जगह वैल्यू पुट कर दी कॉज थीटा ओवर साइन थीटा माइनस जो tan थीटा है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल है। तो चूँकि यहाँ पे एंगल अल्फ़ा था तो अल्फ़ा लिख लेते हैं। अब यहाँ से आप लें एलसीएम, तो जब मैं एलसीएम लूँगा इसका तो ओवर में आएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस को कॉस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जो cos 2 अल्फ़ा है उसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसका फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, विच इज़ cos 2 अल्फ़ा, ओवर में आ जाएगा साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब देखें राइट हैंड साइड में तो कॉड था, कॉड होता है कॉज ओवर साइन, साइन 2 अल्फ़ा चाहिए, तो साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 कॉज 2 अल्फ़ा, ओवर में भी डिवाइड कर दिया हमने 2 के साथ। देखें इस फार्मूले को जब हम क्लोज करेंगे तो 2 कॉज 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फ़ा। अब कॉज ओवर साइन कॉट के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया 2 कॉट 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब जो पार्ट नंबर 2 है इससे भी लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला आप लिखें यहाँ पे, साइन 2 अल्फ़ा होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के इक्वल, जो ओवर में 1 है इस 1 की जगह हम पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर 1 होता है। इसके बाद प्लस लगाएं तो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का आंसर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अल्फ़ा सॉरी तो बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ कर लें आप, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब जो रिमेनिंग वैल्यू इसे लिख लें 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, डिवीजन में ये देखें साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से कैंसिल हो गए हैं, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा देगा, तो यहाँ लिखें आप 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कैंसिल, तो साइन ओवर कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, तो साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, तो साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है बच्चों, इक्वल्स टू tan अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है,
उस मेथड को सॉल्व करने के लिए, उस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको 1 प्लस कॉज 2 अल्फ़ा का, ये देखें 1 प्लस कॉज 2 अल्फ़ा ना, तो यहाँ पे एक और फार्मूला है, दो फार्मूलाज हैं, वो अगर आप याद कर लें तो वो भी चूँकि यूज़ होने आगे जाके, ठीक है। तो वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो वो फार्मूलाज हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉज 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है, और यहाँ से जो कॉज स्क्वायर थीटा है वो 1 प्लस कॉज 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है। ये दो फार्मूलाज जो हैं ये भी आप याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इसमें साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है। अब देखें आपको जो क्वेश्चन में उसने दिया था 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, तो ये जो 2 डिनोमिनेटर में है, जब इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर और आसानी से निकल आएगा। तो इसका सेकंड मेथड है लेफ़्ट हैंड साइड से ही साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा है, तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा, तो लेफ़्ट हैंड साइड ही हम इसकी यूज़ करेंगे। तो देखें साइन 2 अल्फ़ा एज इट इज़ लिखें आप, बल्कि साइन 2 अल्फ़ा की जगह लिखें 2 साइन अल्फ़ा, इसको भी एक्सपेंड करना है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवीजन में देखें अब ये 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा है, तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल करें और कॉस अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बाकी बच जाएगी साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। ये भी देखें इस तरीके से भी हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो ये दोनों मेथड्स हैं वो आपके वैलिड हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, इसका 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। अब ये हाफ एंगल है तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बराबर होता था 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब देखें 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, फिल वक्त आप इस 2 अल्फ़ा को छोड़ें, आप समझें कि ये 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ही है, तो ये जो ओवर में 2 है यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखते हैं जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है ये बराबर आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे एंगल सिंगल है ना, तो यहाँ पे देखें ये एंगल डबल है, तो जब एंगल की बात होगी तो एंगल में आप यहाँ पे 2 पे डिवाइड करते हैं और यहाँ भी एंगल पे 2 पे डिवाइड करते हैं, तो कैंसिल हो गए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा के, सिंपल। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। और दूसरा देखें तो साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब देखें यहाँ पे जस्ट साइन अल्फ़ा है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि एंगल्स में 2 से डिवाइड करेंगे, जस्ट एंगल्स में करना आपने, ठीक है, रेशो के साथ नहीं करना, एंगल के अंदर। तो एंगल में जब 2 से डिवाइड किया तो साइन अल्फ़ा आपके पास आ गया 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल। तो ये दोनों भी अब आप लोगों ने प्रूफ्स जो है वो याद रखने हैं। इन दोनों वैल्यू से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया आएगा। अब देखें तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा था, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा को हम पुट कर देंगे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल। डिवीजन में जो साइन अल्फ़ा था वो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल होता है। अब देखें साइन अल्फ़ा बाई 2 है तो ये कैंसिल होगा, तो एक बचेगा ऊपर, और 2 को भी 2 से कैंसिल कर दें तो साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा बाई 2 बचेगा विच इज़ इक्वल्स टू tan अल्फ़ा बाई 2। यही आपने राइट हैंड साइड के लिए प्रूव करना था। पार्ट नंबर 4 में उसने कहा कि कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा को इक्वली प्रूव करना आपने सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस tan 2 अल्फ़ा के। अब इसको लेफ़्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों में तकरीबन इक्वल ही स्टेप्स हैं। तो मेथड 1 में लेफ़्ट हैंड साइड से मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो रैशनलाइजेशन हो रही है, जो आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है ना इसका समझा हुआ है 10th क्लास में। तो करें कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, डिवीजन में कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा है, मल्टीप्लाई करें, जो दरमियान में मिडल टर्म होती है उसका साइन चेंज करते हैं, मिड का साइन चेंज करें तो आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ओवर में भी कॉस अल्फ़ा माइनस
साइन अल्फ़ा। अब देखें ऊपर वैल्यू सेम है तो होल स्केयर, और नीचे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्केयर बनाते हैं और ओवर में लिखते हैं ए स्केयर माइनस बी स्क्वेयर। अब होल स्केयर ऊपर से ओपन करें तो ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी वाला फार्मूला ओपन होता है, और नीचे देखें कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, तो ये किसका फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये बन गया कॉस 2 अल्फ़ा का। अब देखें साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से 1 लिख लें, माइनस ये देखें इसको अगर रीअरेंज करें आप, साइन पहले और कॉस बाद में लिखें तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है साइन 2 अल्फ़ा का, डिवीजन में आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा। अब डिवीजन में दोनों को सेपरेट करते हैं, तो 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा सेपरेट कर दिया, माइनस साइन 2 अल्फ़ा के ओवर में भी कॉस 2 अल्फ़ा सेपरेट कर दिया, तो 1 ओवर कॉस ये होता है सीकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस साइन बाई कॉस होता है टेन, तो ये आ जाएगा टेन 2 अल्फ़ा। तो फर्स्ट मेथड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया है। अब मेथड नंबर 2 में राइट हैंड साइड से प्रूव करते हैं, तो राइट हैंड साइड लिखते हैं साइन सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा। अब देखें सीकेंड किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा के, तो यहाँ पे लिख लें 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा होता है साइन 2 अल्फ़ा, डिवीजन में कॉस 2 अल्फ़ा के इक्वल। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया कॉस 2 अल्फ़ा, और ऊपर आएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल। अब देखें तो ये जो 1 है ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल होता है, माइनस में साइन 2 अल्फ़ा, तो साइन 2 अल्फ़ा ना, तो साइन 2 अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। अब ओवर में देखें तो कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखें इनके फार्मूलाज जो हैं ये ओपन है, इनको हम क्लोज़ करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और ओवर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनके अगर फार्मूलाज हम क्लोज़ करवाएं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें चूँकि यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो कॉज पहले है, तो इधर इसको रीअरेंज करते हैं तो कॉज पहले लिख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, और डिवीजन में देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक दफ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा लिख लेते हैं और एक दफ़ा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा लिख लेते हैं, और ऊपर ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करवाते हैं, विच इज़ ए कॉज माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिवीजन में लिखें आप कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और इसी तरीके से कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल होगी, तो इक्वल टू में आएगा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर में कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, विच इज़ इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये दोनों ही मेथड्स जो हैं वो इजी हैं, तो अगर आप समझते हैं कि रैशनलाइजेशन आपको आसान लगती है तो उस मेथड से कर लें, वरना इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 बच्चों, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा, और इक्वल प्रूव करना है साइन अल्फ़ा बाई 2। ये देखें यहाँ पे हाफ एंगल्स की बात हो रही है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को आपने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। अब देखें 1 किसके इक्वल होता है, तो 1 इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएं तो साइन स्क्वायर, अब देखें जो 1 है ना वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक साइड पे थीटा की वैल्यू ही नहीं है तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कर लें या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर लें, तो वो जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं डलता, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिखें यहाँ से प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब देखें प्लस यहाँ पे है साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा हमने रिड्यूस किया था प्रीवियस पार्ट में कि साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के इक्वल, तो वहाँ से हमने इसको चेंज किया था। मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ,
देखें साइन 2 अल्फ़ा था, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, तो हमने इनकी एंगल्स में 2 से डिवाइड किया तो यहाँ बच गया साइन अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के इक्वल। तो ये यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2। सिमिलरली डिवीजन में भी ऐसे ही करते हैं, 1 की जगह पुट कर लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा में आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड कॉज अल्फ़ा बाई 2। अब इनके फार्मूलाज जो हैं वो क्लोज करते हैं, ये फार्मूलाज ओपन है यहाँ पे अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। डिवीजन में भी देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज होगा माइनस का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड पे अलग-अलग कर दें, अपर साइड में साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 के साथ होल स्क्वायर अलग कर देते हैं और डिवीजन में भी अलग कर देते हैं, तो डिवीजन में आएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 के फिर स्क्वायर अलग। स्क्वायर जब अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आंसर आएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 और डिवीजन में साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 6 इसका इजी मेथड ये है कि आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व करें। तो लेफ़्ट हैंड साइड है कोसेकेंट प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर जो हैं इनको सेपरेट करते हैं, तो लिखें यहाँ पे कोसेकेंट थीटा और इसके ओवर में सीकेंट थीटा अलहदा करना ना, तो इसको 1 ओवर सीकेंट आप लिख लें, तो 1 ओवर सीकेंट थीटा प्लस इसी तरीके से ये 2 कोसेकेंट 2 थीटा है और इसके साथ भी 1 ओवर सीकेंट थीटा अलग लिख लें। अब इनको जो है ना वो इनकी ओरिजिनल फॉर्म में, इसकी बेसिक फॉर्म में लिखें तो कोसेकेंट जो है वो साइन का उलट होता है, तो यहाँ लिख लें 1 ओवर साइन थीटा आ जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा। और इसी तरीके से जो 1 ओवर सीकेंट है तो सीकेंट उलट होता है कॉज का, तो आप लिखें इसको कॉज थीटा प्लस 2 एज इट इज़ लिखें। अब ये देखें तो ये कोसेकेंट है, कोसेकेंट उलट होता है साइन का, तो ओवर में आ जाएगा साइन 2 थीटा और ये जो 1 ओवर सीकेंट है इसको एज इट इज़ कोसेकेंट थीटा के इक्वल लिखें। अब यहाँ से जब इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा ओवर में साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करें तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखें जो ये जो कॉज ओवर साइन है ये ऐसे लिखते हैं अभी, प्लस 2 से कैंसिल हो गया और कॉस भी कॉस से कैंसिल, तो आंसर आएगा 1 ओवर साइन थीटा। अब इसका एलसीएम है, तो एलसीएम में देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन थीटा और ऊपर आएगा कॉस थीटा प्लस 1। अब देखें कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हमने पढ़ा कि वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा कर दें तो वो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा खाली जो आएगा वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। और डिवीजन में देखें ये साइन थीटा है, इसको तो हमने मल्टीपल टाइम्स पिछले क्वेश्चन में भी कर लिया है कि साइन थीटा किसके बराबर आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 के और कॉस थीटा बाई 2 के। यहाँ से 2 से कैंसिल कर लेते हैं और कॉस थीटा बाई 2 1 से गया, तो यहाँ पे बाकी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। आप देखेंगे सारे के सारे हाफ एंगल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो कॉस ओवर साइन ये किसके बराबर होता है कॉट थीटा बाई 2 के, तो इक्वल आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 7 है 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन 2 अल्फ़ा को इक्वल प्रूव करना हमने सीकेंट 2 अल्फ़ा के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन 2 अल्फ़ा आ गया। अब देखें कि 1 प्लस टेन होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल, तो यहाँ पे लिखें साइन अल्फ़ा और जो टेन 2 अल्फ़ा है ये साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। साइन 2 अल्फ़ा डिवीजन में लिखें आप तो कॉस अल्फ़ा एंड कॉस 2 अल्फ़ा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा, इसको अगर रीअरेंज करके लिख लें तो कॉस बिगर वैल्यू पहले लिख लेते हैं कॉस 2 अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। जब इसका एलसीएम लेंगे
तो कॉज 2 अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस इसको भी बिगर वैल्यू पहले लिख लेते हैं साइन 2 अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। अब देखें तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इस फार्मूले को क्लोज अगर हम करें तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा होता है ये फार्मूला, तो कॉज 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। और डिवीजन में ऐसे ही रहने दें, डिवीजन में कॉज 2 अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। अब देखें 2 में से अगर 1 अल्फ़ा माइनस करें तो आंसर 1 अल्फ़ा बचेगा। तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा डिवीजन में कॉज 2 अल्फ़ा एंड कॉज अल्फ़ा, कॉज से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर कॉज 2 अल्फ़ा आ जाएगा। तो 1 ओवर कॉज सीकेंड के इक्वल होता है, इक्वल्स टू सीकेंड 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। 8 को लेफ़्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो लेंथ ही हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखें tan 2 थीटा है। अब tan 2 थीटा tan होता है साइन ओवर कॉस, तो उसके लिए साइन 2 थीटा ओवर में कॉस 2 थीटा चाहिए। तो देखें साइन 2 थीटा ऑलरेडी मौजूद है, इसके बाद tan थीटा है तो tan के लिए साइन थीटा होना चाहिए, वो भी मौजूद है। तो जस्ट इसकी ओवर में सिंप्लीफिकेशन करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ से ये जो कॉज 3 थीटा है, बेसिकली ये कॉज 3 थीटा जो है फर्स्ट मेथड में यहाँ पे कॉज 3 थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कॉज 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था विच इज़ कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉज 3 थीटा का इसका फॉर्मूला होता है 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस कॉज थीटा 3 कॉज थीटा। अब ये जो फार्मूला है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस तरीके से आंसर कैलकुलेट हो गया आएगा। तो 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर में ये कॉस थीटा एज इट इज़ लिख दें आप, प्लस इसमें फार्मूला सब्स्टिट्यूट करें तो 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज थीटा। अब देखें तो यहाँ से 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा इसको एज इट इज़ रहने दें, ओवर में तो ये क्यूब वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा। अब ये प्लस में और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस और साइन बिगर वैल्यू का 1 में से 3 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, तो 2 कॉस थीटा रिमेनिंग वैल्यू बचेगी। अब देखें ओवर में जो है वो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो ओवर में कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर में 2 कॉस थीटा हमने ले लिया कॉमन, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से साइन थीटा बच गया, साइन 2 थीटा बचेगा, ओवर में कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये भी जो वैल्यू है ये अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें कि किसके इक्वल है तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब 1 किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पुट कर दिया हमने 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें 2 कॉज और ये सिंगल कॉज है, जब कैंसिल करें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, बेसिकली किसके इक्वल है, ये कॉज 2 थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे जो वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहाँ हम पुट कर लेते हैं कॉज 2 थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने पुट कर दिया कॉज 2 थीटा। अब देखें कि ये साइन ओवर कॉज है, ये tan बन जाएगा तो ये tan थीटा आ जाएगा, और साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा ही आ जाएगा tan 2 थीटा के इक्वल। इसको रीअरेंज कर लें तो tan 2 थीटा पहले लिख लें, tan थीटा बाद में लिख लें, ये है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब इसका मेथड नंबर 2 है, तो इसको मेथड नंबर 2 से सॉल्व करने के लिए
डिनोमिनेटर जो है उसमें लिखा है कॉस थीटा प्लस अगेन कॉस थीटा। इसका एक फार्मूला होता है कॉस पी प्लस कॉस क्यू। ये फार्मूलाज भी आपको याद करने पड़ने हैं। तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू, इसका फार्मूला होता है टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू और मल्टीप्लाई बाय कॉस पी माइनस क्यू बाय टू। ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ने हैं क्योंकि जो 10.4 है, जो 10.4 है उसमें ये फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करें। तो इस तरीके से 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा एज इट इज़ लिख दें आप, और ओवर में देखें तो इस फार्मूले के तहत कॉस पी प्लस कॉस क्यू, ये कॉस पी और ये कॉस क्यू है, इसका फार्मूला है 2 कॉस, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो थीटा प्लस थीटा और इन दोनों को डिवाइड कर दें 2 के साथ। इसी तरीके से कॉस में भी ये काम करें, कॉस थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा और डिवीजन में 2 कॉस, अब देखें ये 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस माइनस 2 थीटा बाई 2। इसको आगे से फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा और डिवीजन में देखें तो 2 है, ये कॉस, अब देखें 4 थीटा और डिवाइड में 2 है, तो जब कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 थीटा। अब यहाँ से अगर थीटा ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और कॉस के अगर एंगल में माइनस आए तो बाहर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। इसको रीअरेंज करते हैं, 2 से कैंसिल करें तो साइन 2 थीटा के ओवर में लिख लें कॉस 2 थीटा और अगेन यहाँ से साइन थीटा के ओवर में लिख लें कॉस थीटा। तो ये इक्वल आ जाएगा tan 2 थीटा और tan थीटा के। मे भी आप इस फार्मूले को लेके समझ रहे हो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन 10.4 में आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। इस फार्मूले के तहत ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है सेकंड मेथड के थ्रू। पार्ट नंबर 9 है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा बाई थीटा, इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो ओवर में एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा तो कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू लिखेंगे साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। सिंपल सी बात है, एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें तो ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला क्लोज करते हैं, विच इज़ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। डिवीजन में देखें तो डिवीजन में साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब ये ऊपर आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखें राइट हैंड साइड में 2 के इक्वल प्रूव करना है तो साइन 2 थीटा का फार्मूला एक्सपेंड हो जाता है। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल, और डिवीजन में देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए कैंसिलेशंस हो रही हैं, ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 10 में भी लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। इसके बाद देखें ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन अल्फ़ा या साइन थीटा कॉस 3 थीटा प्लस ये साइन साइन से कैंसिल कॉस थीटा साइन 3 थीटा आ जाएगा। तो देखिए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला बन गया। इसका फार्मूला क्लोज करते हैं तो ये आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा यहाँ पे थीटा है और बीटा 3 थीटा है, 3 थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखें ये साइन 4 थीटा बन जाएगा इस तरीके से, तो साइन 4 थीटा ओवर
साइन थीटा एंड कॉज थीटा। अब देखें साइन 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा का कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं होता, लेकिन साइन 2 थीटा का फार्मूला मौजूद है हमारे पास। साइन 2 थीटा किसके इक्वल है? 2 साइन थीटा के इक्वल एंड कॉज थीटा। अब देखें यहाँ से ये जो एंगल है इसमें 2 थीटा ना, तो यहाँ 4 थीटा, तो इस एंगल को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं यहाँ पे भी 2 एंगल कर देते हैं। तो साइन 2 थीटा एंड कॉस को भी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 4 थीटा की जगह ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो साइन 4 थीटा बराबर आएगा 2 साइन 2 थीटा के, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और डिवीजन में आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब राइट हैंड साइड में देखें तो कॉस 2 थीटा प्रूव करना है, इट्स मीन ये कॉस 2 थीटा सिर्फ बचेगा, बाकी सारा कैंसिल होगा। तो ये साइन 2 थीटा का अगेन फार्मूला अगर हम एक्सपैंड करें तो उसका फार्मूला ये होता है 2, ये वाला सेपरेट रहने दें, और साइन 2 थीटा को एक्सपैंड करें तो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा ऐसे ही रहने दें, और डिवीजन में जो है साइन थीटा है और साथ में कॉस थीटा है। ये कैंसिल करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4, तो 4 कॉस 2 थीटा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 11 में लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो देखें कि ये ओवर में वैल्यूज़ हैं, और हमने साइन और हमने टैन और कॉर्ड को जो है वो एक्सपैंड भी करना है, तो साइन ओवर कॉज आएगा, तो ओवर का ओवर काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसके लिए 4 लाइंस यूज़ करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर मेथड ये है कि आप ऐसा करें, ये जो वैल्यू है इसको एक्सपैंड करें, टैन आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 के, प्लस कॉट आएगा कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड में साइन थीटा बाई 2। अब देखें अगर डिवीजन का साइन तो ये डिवीजन लगाना पड़ेगा, तो 5 लाइंस यूज़ हो रही हैं। इससे बेहतर ये है कि पूरी वैल्यू आप ऐसे लिखें और डिवीजन का साइन लगाएं, और इस वैल्यू को नीचे से भी एक्सपैंड करते हैं। तो कॉट आएगा कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 माइनस टैन आएगा साइन थीटा बाई 2 डिवीजन में कॉस थीटा बाई 2। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो साइन साइन से मल्टीप्लाई जब होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, प्लस कॉस कॉस से मल्टीप्लाई जब होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 वैल्यू बच जाएगी। और इस सारे के साथ डिवीजन का साइन लगाते हैं, डिवीजन का साइन लगाने के बाद ये भी जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा और कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉस को कॉस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो ये डिवीजन का साइन है इसको जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ उलट कर देंगे इन दोनों को आपस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिवीजन में साइन थीटा बाई 2 लिख लेते हैं और कॉस थीटा बाई 2 लिखते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी आपस में, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ऊपर लिख लेते हैं, और डिवीजन में लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई हैं। इनको कैंसिल करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के ओवर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ 1 पुट कर लेते हैं। अब ओवर में देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस, सॉरी यहाँ माइनस था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला किसका होता है? कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा के अंदर यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें तो यहाँ पे हाफ एंगल है, इट्स मीन कि इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे, देखें यहाँ से 2 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 पे, इसको भी 2 पे, तो ये कैंसिल होगा, जस्ट कॉस थीटा बचेगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है कॉस के थीटा बाई 2 माइनस साइन के थीटा बाई 2। यहाँ पे पुट कर लेते हैं कॉस थीटा, तो 1 ओवर कॉस किसके बराबर आ गया, 1 ओवर कॉस बराबर आ जाएगा सीकेंड थीटा के, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 12 में लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में ओवर में लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन के साथ साइन ही आ जाएगा, तो साइन 3 थीटा एंड साइन थीटा प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 3 थीटा और अगेन कॉस थीटा वैल्यू बचेगी। अब देखें तो ये फार्मूला कौन सा है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो बेसिकली ये है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको रीअरेंज अगर मैं करूँ तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। डिवीजन में देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस फार्मूले को अगर हम क्लोज करें तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, डिवीजन में साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो एज इट इज़ लिख दें। अब देखें तो 3 थीटा में से जब थीटा माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2 थीटा, तो बच गया कॉस 2 थीटा, और डिवीजन में देखें तो साइन थीटा है और साथ में है कॉस थीटा। अब राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे कॉट प्रूव करना है, कॉट होता है कॉस ओवर साइन, तो यहाँ पे साइन बन सकता है अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो 2 ऊपर लिखते हैं कॉस 2 थीटा, डिवीजन में 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखें तो ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा साइन 2 थीटा का, कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कॉट के, तो 2 कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। एक तो मेथड इसका ये है कि इसे हम दोनों जो साइड्स हैं उससे प्रूव करें, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और अगर इसे हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में बनाना चाहें तो उसके लिए काफ़ी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन इनको प्रूव करने के लिए आपने 2 आइडेंटिटीज़ सिर्फ जो हैं वो याद रखनी है। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है उसमें यही होगा कि जो कॉस 4 थीटा है वो किसके बराबर है। तो जो कॉस 4 थीटा है वो इक्वल आएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो कॉस 4 थीटा है वो इसके इक्वल होता है, और दूसरी आपने इसमें आइडेंटिटी याद रखनी है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा जो है वो बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये 2 आइडेंटिटीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए चाहे हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर लें या राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव कर लें, तो ईज़िली जो है ना वो प्रूव हो जाएगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा 3 प्लस कॉज ऑफ 4 थीटा, और डिवीजन में है 1 माइनस कॉज ऑफ 4 थीटा। अब देखें तो कॉज और 4 थीटा ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है किसके इक्वल है, 3, ये इसके इक्वल है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पुट करते हैं प्लस 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। और डिवीजन में देखें तो यहाँ भी कॉस 4 थीटा है, तो यहाँ भी आइडेंटिटी लगाते हैं, माइनस की वजह से साइन चेंज होते हैं तो ब्रैकेट लगाने एडिशनल 8 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
और डिवीजन में देखें तो 1 - 1 और +8 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब +1 - 1 से कैंसिल होगा, तो नॉमिनेटर में देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन लें, अंदर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। और डिवीजन में देखें तो 8 साइन स्क्वायर थीटा है और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखें तो राइट हैंड साइड में 1/2 है, 1/2 है, तो जब मैंने 4 को डिवाइड करना है 8 के साथ तो आंसर आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवीजन में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें जो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसकी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी क्लोज होती है साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा से। तो ये पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। देखें जो ओवर में 2 है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1/2 था, और डिवीजन में लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें तो ओवर अलग-अलग कर लेते हैं, 1/2 साइन 4 थीटा के ओवर में भी आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस 4 थीटा के ओवर में भी लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें इनको कैंसिल करते हैं, तो ये साइन 2 है, 2 से कैंसिल तो 2 बचेगा, और ये कॉस 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज़ को क्लोज करें तो 1/2 साइन ओवर कॉस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर्स हैं, प्लस कॉस ओवर साइन होता है कॉट, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। ये हमने बच्चों प्रूव कर दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 14 है इसके बाद। ये राइट हैंड जो साइड है इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। tan स्क्वायर π/4 है प्लस थीटा। π/4 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें रेडियंस डिग्रीज़ में तो 180/π कर लेते हैं, तो 180/π जब करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं tan 45 प्लस थीटा, और ये स्क्वायर है तो इसको हम बता देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan जो है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो यहाँ से इसको साइन 45 प्लस थीटा और ऊपर स्क्वायर लादा लिख लेते हैं, और ओवर में कॉस 45 प्लस थीटा और इसका स्क्वायर हम अलहदा कर लेते हैं। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला क्या है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा और इसका होल स्क्वायर, और डिवीजन में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इसके साथ भी इसका हम लिख लेते हैं होल स्क्वायर। अब देखें साइन 45 हो या कॉस 45 हो, इसका आंसर 1/√2 आता है, तो 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा होल स्क्वायर आएगा। डिवीजन में भी यही वैल्यू लिखते हैं, 1/√2 आ जाएगी कॉस 45 के इक्वल, और कॉस थीटा माइनस में 1/√2 एंड साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब 1/√2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो 1/√2 कॉमन लिखें तो अंदर आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। डिवीजन में देखें तो डिवीजन में भी 1/√2 है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बच रहा है और इसका भी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर्स सेपरेट कर दें, जब स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो 1/√2 का आंसर होता है 1/2, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इसको रीअरेंज कर लेते हैं, साइन पहले और कॉस बाद में लिख लेते हैं। डिवीजन में 1/√2 का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब देखिए 1/2 1/2 से कैंसिल हो गया। ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे लिखें 1 प्लस, ये देखें 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसको पुट करें साइन 2 थीटा के इक्वल, ओवर में भी देखें तो कॉस के प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया, माइनस लगाएं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये आता है साइन 2 थीटा के इक्वल, विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका पार्ट नंबर 15 है, कॉस स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/8 और कॉस स्क्वायर 7π/8। इसको इक्वल प्रूव करना है हमने 2 के। तो सबसे पहले आप ये चीज़ रिकग्नाइज़ करें इसके अंदर कि ये π/8 है और ये 7π/8 है, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, इसमें 7 है और इसमें 1 है, इन दोनों को अगर मर्ज करें तो देखें 8π बनता है। तो इन दोनों को अगर ऊपर से मर्ज करें प्लस करें तो ये भी 8π बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में इनको रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज किस तरीके से करेंगे, कॉस स्क्वायर π/8 को इकट्ठा लिख दें, किसके साथ, कॉस स्क्वायर 7π/8 के साथ, और प्लस इन दोनों को भी इकट्ठा लिख लें, कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/8। अब देखें ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों को सेम करना है हमने, या तो 7 या तो π/8 को 7π/8 के इक्वल कर लें, या 7π/8 को π/8 के इक्वल कर लेते हैं। सिमिलरली इन दोनों को भी सेम वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ना इसको सॉल्व करने के लिए। तो कॉस स्क्वायर π/8 को ऐसे रहने देते हैं, तो कॉस स्क्वायर π/8 को ऐसे रहने देते हैं, प्लस ये जो 7π/8 है इसको π/8 में कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से देखें, तो कॉस स्क्वायर है, अब ये 7π है, तो 7π है और हमें सिंपल सिंगल पाई चाहिए इसके अंदर। देखें तो अगर हम 8 में से 1 माइनस कर दें, 1π माइनस कर दें तो 7 बचता है, तो ये देखें ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से या इसको सेम कर लें या इसको सेम कर लें, तो कॉस स्क्वायर 3π/8 को ऐसे रहने दें, प्लस कॉस स्क्वायर, अब देखें 5π है, हमें चाहिए 3π, तो 8 में से 8π में से अगर हम 3π को माइनस करें तो 5π ही बचता है, तो देखें डिवाइडेड बाय 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस स्क्वायर π/8 प्लस, अब ये देखें तो कॉस लिख दिया मैंने 8π/8, ये जस्ट पाई के इक्वल आ जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, माइनस तो ये पाई के ओवर में 8 आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर है ना तो ये होल स्क्वायर बना लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस वैल्यू को एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको इस वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, प्लस कॉस लिखें, ये भी सेपरेट जब आप करेंगे डिनोमिनेटर्स तो पाई बच जाएगा, माइनस 3π/8 बच जाएगा, और ये होल स्क्वायर था तो इसका ये होल स्क्वायर बना लेते हैं। अब देखें तो यहाँ पर अलाइड एंगल्स लगाते हैं, कॉस स्क्वायर π/8 ऐसे नहीं देते हैं, प्लस देखें ये कॉस है, अलाइड एंगल क्या होता है कि 90 का मल्टीपल बनाना होता है, तो ये 180 है, 180 पाई 180 होता है, तो 180 होता है 2 का मल्टीपल, तो 2 इंटू 90 होता है 180, तो 2 के साथ जो है जो रेशोज़ होती हैं वो अपनी को रेशो में कन्वर्ट नहीं होती, तो कॉस एज इट इज़ आएगा कॉस, और यहाँ से सीधा π/8 के इक्वल। अब देखें पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 0 π/2 और पाई, तो पाई में से अगर कोई वैल्यू माइनस करें तो क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते हैं और इसका साथ में होल स्क्वायर बना देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर
3π/8 को ऐसे लिख दें, प्लस यहाँ पे भी जब अलाइड एंगल लगाएंगे तो अलाइड एंगल की वजह से कॉज 3π/8, और चूंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो यहाँ से इसका होल स्केयर लिख लेते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो देखें जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो पूरी हो गई है। प्लस ये इसको जब ओपन करेंगे तो आंसर आएगा कॉस स्केयर π/8 के इक्वल। देखो दोनों सेम हो गई है ना। इसी तरीके से कॉस स्केयर 3π/8 प्लस जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर 3π/8 आंसर आ जाएगा। अब देखें दो दो वैल्यूज़ हमने सेम कर ली हैं, ये भी दो वैल्यू सेम कर ली हैं, ये भी दो वैल्यू सेम कर ली हैं। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर π/8। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो फिर भी आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर 3π/8। अब देखें जिस तरीके से ये दो वैल्यूज़ थी और ये दो वैल्यूज़ थी, या इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते या इसको इसमें, तो हमने बिगर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरीके से अब देखें स्क्वीज़ करके इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को या इसको इसके इक्वल पुट कर लेते हैं या इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 3π/8 जैसे बिगर वैल्यू को स्मॉलर में कन्वर्ट किया था, यहाँ भी बिगर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें 2 कॉस स्क्वायर π/8, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस लिखें 2 यहाँ से कॉज, ये देखें ये 3π/8 है, तो 3π/8 को हमने बनाना है π/8 के इक्वल। तो देखें किस तरीके से बनेगा। अगर 4π में से माइनस कर दिया जाए पाई को तो 3π आता है ना, तो डिवाइडेड बाय 8 कर दें आप, और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे भी अलाइड एंगल यूज़ करते हैं 2 कॉस स्क्वायर π/8। इसके बाद प्लस लिखें 2 लगाएं यहाँ पे। इधर अलाइड एंगल कन्वर्ट करने के लिए पहले ओवर अलग-अलग करते हैं, तो 4π/8 को जब ओवर अलग किया जाएगा तो π/2 आ जाएगा, माइनस π/8 और इसका होल स्क्वायर। अब π/2 बच्चों किसके इक्वल होता है, तो π/2 जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो 90 डिग्री के अंदर साइन कन्वर्ट हो जाएगा अपनी को रेशो में, कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन के अंदर, तो साइन π/2 और π/2 माइनस π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम साइन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगाएं। अब इसको कन्वर्ट कर लें, 2 × कॉस स्क्वायर π/8 प्लस 2 × साइन स्क्वायर π/8। 2 कॉमन लें यहाँ से, तो 2 × कॉस स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो 2 × 1 होता है 2, तो इक्वल हमें प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो करना है 2 cos थीटा वो बराबर है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 + 2 cos 4 थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे cos 4 थीटा है, तो एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, cos स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 + cos 2 थीटा/2 के। यहाँ से इस 2 को जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + cos ऑफ 2 थीटा। देखें एक ये आपने वैल्यू याद रखनी है और दूसरा देखें यहाँ पे cos 4 थीटा है, तो 4 थीटा है जब, तो एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा जो है वो बराबर आएगा 1 + cos ऑफ 4 थीटा। तो ये दो जो फार्मूलाज हैं ये जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर इजीली इक्वल आ जाएगा 2 cos थीटा के। तो राइट हैंड साइड में से कॉमन लेते हैं, तो √ 2 प्लस √ जब इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो आंसर आएगा 1 + cos ऑफ 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिखें 1 + cos ऑफ 4 थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल। तो इसको यूज़ करते हुए
इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4 थीटा के अंदर सिंपल पुट करें तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। अब देखें स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है तो 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों का सेपरेट ओपन करें तो अंडर रूट 2 में प्लस स्क्वायर रूट 4 करें तो आंसर जस्ट 2 आएगा। और जब स्क्वायर रूट लेंगे कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके कॉस 2 थीटा बचेगा। इन दोनों में से अगेन देखें तो 2 कॉमन आ रहा है तो स्क्वायर रूट लें और 2 कॉमन लें इसके अंदर से। जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब देखें 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये किसके इक्वल था तो जस्ट इसको 2 पे डिवाइड कर लें बेशक तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा वो बराबर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वल में स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह हमने पुट कर दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो ये बराबर आएगा अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट सेपरेट करें 4 से सेपरेट करते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा से सेपरेट कर दिया तो अंडर रूट 4 का आंसर आएगा जस्ट 2 और जब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो आंसर आएगा कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में रिड्यूस करना है साइन 4 थीटा को उसकी फर्स्ट पावर में। तो यहाँ पे इसकी फोर्थ पावर है फोर्थ, इसको कन्वर्ट करना है हमने फर्स्ट पावर में। तो इसका तरीका ये है कि साइन 4 थीटा इसको लिख लें साइन स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो फार्मूला हमने पढ़ा था स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है इसकी सिंगल पावर के अंदर तो इसकी फर्स्ट पावर में। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉज 2 थीटा बाय 2 के इक्वल होता है। इसका होल स्क्वायर लगा लें। अब देखें ऊपर का स्क्वायर अलहदा कर दें और नीचे का अलहदा कर दें तो ऊपर स्क्वायर ओपन करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर और डिवीजन में जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 4। आप देखें तो ये सिंपलेस्ट पावर है ये भी सिंगल पावर है ये सिर्फ और सिर्फ जो स्क्वायर है ये डबल पावर में रह गया। अब इसको चेंज करते हैं तो 1/4 आप यहाँ से ले लें कॉमन तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2 कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा को जब हमने कन्वर्ट किया तो इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2। ठीक है क्योंकि कॉस स्क्वायर सिंपल थीटा करो तो उसका 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है तो यहाँ पे एंगल में 2 आ गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखें तो ओवर में 2 है तो यहाँ से एलसीएम ले और सिंगल पावर में ऑलरेडी हम कन्वर्ट कर चुके हैं 2 एलसीएम आ गया तो 2 1 इज़ 2 2 माइनस 4 कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉज ऑफ 4 थीटा। अब देखें तो ये 4 2 8 आ जाएगा तो बाहर 1/8 लिख लेते हैं और 2 + 1 3 होता है तो 3 माइनस 4 कॉज 2 थीटा प्लस कॉज 4 थीटा। और इसके बाद इसको सिंगल में कन्वर्ट करें तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा फ़र्क कोई नहीं डालेगा और जो 8 है इसको डिवीजन में लिख दें तो 3 माइनस 4 कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस कॉज ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 8। तो यही हमारा आंसर था कि हमने 4 पावर को सिंगल पावर्स में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल्स
और कैलकुलेटर्स व्हेन थीटा इज़, जबकि थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 18 डिग्री। अब जो 18 डिग्री है ये अलाइड एंगल नहीं है, तो सबसे पहले आपने इसको लेट करना है, थीटा के को लेट कर लेते हैं। ये आपकी बुक के अंदर में हिंट भी दिया गया है। तो 18 डिग्री आपने इसको लेट कर लिया। अब इसको कोई प्रॉपर एंगल बनाने के लिए आपकी बुक में हिंट के अंदर उसने दोनों वैल्यूज़ को 5 से मल्टीप्लाई किए। तो अगर थीटा को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 थीटा आएगा, और अगर 5 को मल्टीप्लाई करें 18 के साथ, 5 इंटू 18, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अब देखें ये भी एक प्रॉपर अलाइड एंगल बन गया है, 90 डिग्री आ गया है, और ये है 5 थीटा। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवाने की एक तो रीज़न ये थी कि 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा देखें इसको जब ओपन करेंगे तो आपकी बुक के अंदर उसने इसको 3 थीटा और 2 थीटा में एक्सपेंड किया है। उसकी वजह ये है कि 3 थीटा का भी फार्मूला होता है, मतलब क्यूब का भी फार्मूला मौजूद होता है, और 2 का भी फार्मूला मौजूद होता है। तो यहाँ से चूँकि आपने साइन और कॉस फाइंड करना है, तो ये जो 2 थीटा है ये आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले देते हैं। तो 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब आपने फाइंड करना है साइन या कॉस, तो पहले बेशक कॉस फाइंड कर लें, फिर साइन फाइंड कर लें, या साइन फाइंड कर लें फिर कॉस फाइंड कर लें। तो चूँकि मैंने आपको कॉस का फार्मूला पढ़ाया था, कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल था। इसी तरीके से जो कॉस 3 थीटा था उसका फार्मूला पड़ा था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड्स, कॉज हम लेते हैं दोनों साइड पे, टेकिंग कॉज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे कॉज लेते हैं। तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू कॉज ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। अब मैंने आपको बताया कि कॉज 3 थीटा इसका फार्मूला मौजूद होता है, तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके हिंट के लिए। तो कॉज ऑफ 3 अल्फ़ा आप लोगों ने पढ़ा था 4 कॉज क्यूब अल्फ़ा, 4 कॉज क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज थीटा इक्वल टू में देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में अलाइड एंगल यूज़ करते हैं, तो 90 का मल्टीपल मौजूद है ना, 1 इंटू 90 आ जाएगा। तो 90 की वजह से, और मल्टीपल जब 1 होगा तो कॉज अपनी को रेशो में कन्वर्ट होगा, कॉज की को रेशो होती है साइन, तो यहाँ से आएगा साइन ऑफ 2 थीटा। अब देखें तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 90 माइनस कोई भी वैल्यू हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम साइंस पॉजिटिव होते हैं। अब चूंकि साइन फाइंड करना है या कॉस फाइंड करना है, तो तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में होनी चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले देखें, इसको फर्दर अगर हम एक्सपेंड करें तो 3 कॉज अल्फ़ा है इक्वल्स टू, देखें साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का भी फार्मूला मौजूद होता है। यही रीज़न थी कि हमने इसको 3 थीटा और 2 थीटा में एक्सपेंड किया था, कि 3 का भी फार्मूला मौजूद होता है और 2 का भी फार्मूला मौजूद होता है। तो साइन 2 थीटा इसका फार्मूला जो है वो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ये यहाँ पे थीटा ही कर लें आप, मैंने अल्फ़ा लिखा तो वो गलती से अल्फ़ा लिख दिया। अब देखें जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें कॉस थीटा जो है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा कॉमन लें, अंदर बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 और इक्वल टू में आएगा 2 साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा। अब देखें कॉस थीटा जो है वो कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और जो आपकी वैल्यू है उसमें 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये देखें 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है
तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला एक्सपेंड अगर हम करें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल -3 इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करते हैं तो आंसर आएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ थीटा। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू इसके साथ ऐसे लिख दें +2 साइन ऑफ थीटा। इन दोनों को जब प्लस माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 का आंसर 1 होता है, तो 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा -1। अब देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है तो यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर है, तो a यहाँ से क्या आएगा, a इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और c इक्वल्स टू -1। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला किसे कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो देखें जो फार्मूला है वो तो है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो इग्नोर होगा इस वजह से क्योंकि जितने भी उसने थीटा दिए हैं फाइंड करने के लिए, इन चारों पार्ट में 18 डिग्री हो जाए, इसके बाद 36 डिग्री है, फिर 54 और 72 है, ये तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होती हैं। इसीलिए जो यूज़ करेंगे फार्मूला उसमें नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू -2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से -2 प्लस स्क्वायर रूट 20/8, तो स्क्वायर रूट 20 जो है उसका आंसर होता है 2 स्क्वायर रूट 5/8 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 2 के साथ तमाम की तमाम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 4 आर 8। तो यहाँ से साइन थीटा की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है वो है √5 -1/4। अब कॉस थीटा फाइंड करने के लिए कॉस थीटा का फार्मूला पुट करते हैं, इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू देखें हमने कैलकुलेट की थी √5 -1/4, तो यहाँ पुट करते हैं √5 -1/4 का होल स्क्वायर। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को जब यूज़ करेंगे तो उससे आंसर निकलेगा 1 माइनस, देखें 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और √5 -1, तो √5 -1 इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 6 - 2 √5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 6 - 2 √5। अब इसका एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा और 16 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट है 5। 16 माइनस 6 10 होता है और स्क्वायर रूट दोनों का अगर सेपरेट करें तो ऊपर अलहदा लिख लेते हैं और नीचे अलहदा लिखते हैं। तो 16 माइनस 6 10 होता है, 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये देखें तो 16 जो होता है वो 4 का अंडर रूट होता है, तो ओवर में 4 आ जाएगा। ये कॉस थीटा भी हमने फाइंड कर लिया है, कॉस थीटा। यही उसने कहा था कि दो वैल्यूज़ आप लोग फाइंड कर दें, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। अब देखें तो यहाँ पे जो एंगल हमें दिया गया था वो 18 डिग्री था, लेट किया था हमने कि एंगल था 18, तो यहाँ लिखते हैं एज थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो जो साइन ऑफ 18 हमने फाइंड कर दिया, साइन ऑफ 18 डिग्री उसकी वैल्यू आई √5 -1/4। इसी तरीके से ही देखें जो कॉज ऑफ 18 डिग्री है, जो कॉज ऑफ 18 डिग्री है उसकी वैल्यू √10 + 2 √5/4। पार्ट नंबर 2 में 36 डिग्री दी है, तो सबसे पहले लेट करते हैं उसी तरीके से थीटा
इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब दोनों साइड पे 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 थीटा इक्वल्स टू 5 इंटू 36 डिग्री आ जाएगा। तो 5 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 5 थीटा को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये 3 थीटा प्लस 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जब 2 थीटा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 180 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे या साइन ले लें दोनों साइड पे या कॉज ले लें। तो अगर यहाँ पे कॉज के लिहाज से आप अगर सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 36 वाले के अंदर हम दोनों साइड पे लेते हैं साइन थीटा। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। इस क्वेश्चन में कॉस से करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो साइन से कर लेते हैं। तो साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा। अब देखें तो साइन ऑफ 3 थीटा है, तो साइन 3 थीटा का फार्मूला अब देखें क्या होता है। तो साइन ऑफ 3 अल्फ़ा का फार्मूला मौजूद होता है जो कि है साइन ऑफ 3 अल्फ़ा इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो ये जो साइन 3 थीटा है इसको एक्सपेंड करेंगे, इसमें आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर बच्चों अलाइड एंगल लगाना पड़ेगा। तो अलाइड एंगल किस तरीके से लगाएंगे, 90 का मल्टीपल बनाते हैं तो 2 इंटू 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू, देखें तो 2 का मल्टीपल है ना, तो 2 के मल्टीपल से को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, तो साइन साइन ही रहेगा। तो साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। अगर इसको कॉस के लिहाज से करते हैं तो फिर कॉस में कॉस 2 थीटा आना था, जिसका फार्मूला अगर आप ओपन करें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आना था, तो वह लेंथी हो जाएगा। अब ये 180 डिग्री है तो 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं और यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेते हैं। तो जब साइन थीटा कॉमन लेंगे रिमेनिंग बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल में साइन 2 थीटा को एक्सपेंड जब किया तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखें साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू जो रिमेनिंग बच गई है वो है 3 माइनस 4। अब देखें ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस है, तो स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल्स टू, यहाँ बच गया 2 कॉस ऑफ थीटा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आएगा 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो 2 कॉस थीटा है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज करें तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। उसके लिए a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -1। तो इसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो -b प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 2 + 2 स्क्वायर रूट 5/4। अब देखें तो ये सारे, ये भी 2 और ये 4, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 2 1 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 इंटू 2 होता है 4। सॉरी यहाँ से 8 था ये, तो 8 का आंसर 2 इंटू 4 होता है 8। तो साइन थीटा इसके बाद होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे पार्ट 1 में किया था, कॉस थीटा की वैल्यू है 1 प्लस √5/4 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। आप जब स्क्वायर ओपन करेंगे, आप कैलकुलेटर के थ्रू बेशक कर लें, तो आंसर आएगा 6 + 2√5/16। इसका जब एलसीएम लिया आपने
तो 16 में से 6 माइनस करें तो 10 बच जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, अंडर रूट ऊपर और नीचे अलहदा जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 16 का आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पर आपने लाजमी साइन का ध्यान रखना है कि जो माइनस है माइनस प्लस माइनस होता है, और जिसकी वजह से जो प्लस है वो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। तो साइन थीटा भी कैलकुलेट हो गया। अब चूँकि यहाँ पे लिखें एज जो थीटा दिया गया था, थीटा इक्वल्स टू 36 डिग्री था इस केस में, 36 डिग्री, हैंस तो साइन थीटा का भी आंसर लिख लेते हैं और कॉस थीटा का भी आंसर लिखते हैं। तो यहाँ से जो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा विच इज़ साइन ऑफ 36 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5/4, और इसी तरीके से जो कॉज ऑफ 36 आया है वो आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, या इसको रीअरेंज कर लें तो आ जाएगा आपकी बुक में जो आंसर दिया उसने अंडर रूट 5 + 1/4। तो ये दोनों आंसर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब बच्चों पार्ट नंबर 3 है। 54 डिग्री था तो थीटा को लेट कर लिया 54 डिग्री के इक्वल। इसके बाद दोनों साइड पे जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 थीटा इक्वल्स टू 5 × 54 डिग्री, तो 5 थीटा इक्वल आ जाएगा 270 डिग्री के। जब 5 थीटा को एक्सपेंड किया 3 थीटा + 2 थीटा में तो आंसर आ जाएगा 270 के इक्वल। इसके बाद जो 2 थीटा दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 270 - 2 थीटा। अब देखें साइन और कॉस फाइंड करना है तो दोनों साइड भी या तो साइन से मल्टीप्लाई कर लें या कॉस से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे साइन से करना है या कॉस से करना है, इसका आपने याद रखना है एक चीज़ कि जब यहाँ पे 270 हो या 90 हो, जब 270 और 90 होगा तो ज़ाहिर बात है जो कोड रेशो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी होती है कि जो रेशो चेंज हो गया है ना उसके साथ कॉज ऑफ 2 थीटा ना आए। साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला इजी है, एक्सपेंड होकर स्क्वायर में नहीं वैल्यू आती, 2 sin थीटा कॉस थीटा आता है। अगर कॉज की वैल्यू आ जाए तो कॉज से कॉस 2 थीटा का फार्मूला जब एक्सपेंड करेंगे वो अगेन स्क्वायर्स में आएगा, तो वैल्यू रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड्स पे कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस की रेशो लेते हैं, तो ये 270 अलाइड एंगल की वजह से कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड पे कॉस ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉस कब लेना है आपने और साइन कब लेना है। अब दोनों साइड पे कॉस, तो कॉस ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 270 - 2 थीटा। अब कॉस ऑफ 3 थीटा इसकी वैल्यू या इसका जो फार्मूला था लिख लेते हैं दोबारा से, कॉस ऑफ 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा - 3 साइन ऑफ अल्फ़ा। तो इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस आना है, कॉस थीटा इक्वल टू में देखें यहाँ पे अलाइड एंगल लगाना पड़ेगा। तो कॉस ऑफ किसके साथ आएगा 9/3 होता है, तो 2 थीटा एज इट इज़। अब देखें तो यहाँ से कॉस थीटा आप लोग कॉमन ले लें, तो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 बचेगा, इक्वल टू में कॉस है और 3 का मल्टीपल है तो ये को रेशो में कन्वर्ट होगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगी साइन में, तो साइन ऑफ 2 थीटा। 70 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, तो 270 - 2 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में देखें तो कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी लाजमी लगाना है आप लोगों ने। इसके बाद इसको एक्सपेंड करें तो कॉस थीटा और इनटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 इक्वल्स टू माइनस साइन 2 थीटा को जब आप एक्सपेंड करेंगे
तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉस कॉस से कैंसिल हो गया। इसके बाद ये जो कॉस स्क्वायर है इसको भी एक्सपेंड करते हैं ताकि साइन और साइन सेम हो जाएं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू -2 साइन थीटा आ जाएगा। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू -2 साइन ऑफ थीटा। ये जो -4 साइन स्क्वायर थीटा इसका माइनस का साइन है दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा ऐसे ही रहने दें। 4 - 3 1 है, +1 दूसरी साइड पे आके -1 हो जाएगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुटअप की तो साइन थीटा आ गया -b प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब ये तमाम की तमाम वैल्यू 2 पे डिवाइड होती है। साथ में अगर इसको रीअरेंज कर लें तो स्क्वायर रूट 5 पहले लिख लेते हैं प्लस 2 1:2 ओवर में 2 2s are 4। तो प्लस माइनस क्यों नहीं लगाना इसके साथ भी, क्योंकि देखें जो हमें थीटा उसने दिया था वो 54 डिग्री था और जो 54 डिग्री होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे साइन है कॉज है जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। तो ये 8 और इसको भी ठीक कर लें 2 4s are 8 होता है। तो साइन थीटा कैलकुलेट करने के बाद कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करना है, तो कॉस थीटा का फार्मूला देखें, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप कैलकुलेटर के थ्रू। जब आप इसको होल स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 6 + 2 स्क्वायर रूट 5/16 है। एलसीएम लेने के बाद इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस आएगा, 16 - 6 तो ये आएगा 10 -2 स्क्वायर रूट 5। ऐसे ही ऊपर का अंडर रूट लैदा कर दें, नीचे का लैदा करेंगे तो 16 का अंडर रूट होता है 4। तो ये कॉस थीटा फाइंड आउट हो गया। अब उसने थीटा जो दिया था वो था एज थीटा इक्वल टू 54 डिग्री। तो हैंस जो साइन थीटा और कॉस थीटा हमने फाइंड कर लिया, जो साइन थीटा है विच इज़ 54 डिग्री वो इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 + 1/4 के इक्वल। और इसी तरीके से कॉस थीटा लिख लेते हैं। तो कॉस ऑफ 54 डिग्री इक्वल टू √10 - 2 √5/4 के इक्वल। लास्ट पार्ट है थीटा यहाँ पे दिया है 72 डिग्री। तो लेट करते हैं और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 थीटा इक्वल्स टू 5 × 72। तो यहाँ से आएगा 5 थीटा इक्वल्स टू, जब 5 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360 डिग्री। अब 5 थीटा को एक्सपेंड करते हैं, 3 थीटा प्लस 2 थीटा में इक्वल्स टू 360 डिग्री आ जाएगा। ये जो 2 थीटा है दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। अब देखें यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करना है कि कॉस से मल्टीप्लाई करना। तो देखें 360 है तो 360 जो है वो इसको इसकी को रेशो में कन्वर्ट नहीं करेगा। जब कन्वर्ट ना करे तो वहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें साइन के साथ। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, साइन दोनों साइड पे लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू देखें यहाँ पे साइन आ जाएगा 3 थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 360 माइनस 2 थीटा। जबकि साइन 3 अल्फ़ा का जो फार्मूला है वो है 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो उस फार्मूले को लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्सपेंड किया और साइन यहाँ से था 360। तो 360 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है, 4 × 90 माइनस 2 थीटा। अब देखें तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं। साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा इक्वल्स टू, अब देखें तो 4 का मल्टीपल है तो को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा और 360
360 माइनस जो भी थीटा होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ में जो साइन है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस लिखते हैं। अब यहाँ से इस साइन 2 थीटा को एक्सपैंड कर लें, तो साइन थीटा इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू -2 साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा। अब जो साइन थीटा है ये साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी 3 माइनस 4। इस साइन स्क्वेयर थीटा को अगर हम एक्सपैंड करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा इक्वल्स टू -2 कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये जब इस साइड पे आएगा तो +2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो रीअरेंज करते हैं, को 4 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, जब इनको प्लस माइनस किया तो आंसर आएगा -1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, b इक्वल्स टू 2 है और c इक्वल्स टू -1 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस आएगा, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये भी जो एंगल था थीटा 72 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। b² -4ac ओवर में लिखेंगे 2a। जब इसमें वैल्यू हमने पुटअप की तो -2 प्लस स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर -4ac डिवीजन में आएगा 2 इंटू 4। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस स्क्वेयर रूट 2 का स्क्वेयर होता है 4, तो 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8, तो इक्वल टू में -2 प्लस स्क्वेयर रूट 20 डिवाइडेड बाय 8 आएगा। जब इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो -2 प्लस ये इसका आंसर आएगा 2√5/8। अब देखें तो ये जो वैल्यू थी ये कॉस थीटा की थी, तो कॉस थीटा को हम सॉल्व कर रहे थे, तो कॉस थीटा क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो √5 -1 डिवाइडेड बाय 4। तो कॉस फाइंड करने के बाद साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट की तो कैलकुलेटर के थ्रू जब आप इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा। इसके बाद एलसीएम लेके आपका साइन थीटा कैलकुलेट हो गया आ जाएगा √10 + 205/4। अब देखें तो थीटा यहाँ पे दिया था एज थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री, तो थीटा 72 था, तो साइन ऑफ 72 डिग्री का हमने आंसर निकाल के दिया √10 + 2√5/4। इसी तरीके से जो कॉज ऑफ 72 डिग्री है उसका हमने आंसर कैलकुलेट किया था √5 - 1/4। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। इसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे कहा है प्रूव करने के लिए कॉज ऑफ 36, कॉज ऑफ 72, कॉज ऑफ 1/8 एंड कॉज 1/44 जो है वो इक्वल टू 1/16 प्रूव करने के लिए। तो वह वो प्रूव करते हैं। लास्ट में उन्होंने आपसे कहा कि प्रूव करें कॉज ऑफ 36, कॉज ऑफ 72 डिग्री, कॉज 1/8 और कॉज 1/44 जो है वो 1/16 के इक्वल है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ से कॉज 36 की वैल्यू आपको फाइंड कर ली है अपने, कॉज 36 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, कॉज 72 की भी कर ली थी, ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी रहती थी। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो पहले फाइंड करते हैं हम कॉज ऑफ 108 डिग्री। आप देखें जो 108 है अगर इसको एक्सपेंड करें तो कॉज ऑफ 180 - 72 आ जाएगा। इसके बाद अलाइड एंगल यूज़ करते हैं, तो कॉज ऑफ 2 × 90 - 72। यहाँ से देखें तो इसका आंसर आएगा कॉज 2 की वजह से को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट आएगा कॉज ऑफ 72 और 180 - 72, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 180 के लिए 0, 90, 180। 180 माइनस जो सेकंड है तो सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉज 72। इसी तरीके से अगर हम एक्सपेंड करें कॉज ऑफ 144 डिग्री में,
तो कॉज 144 पहले चेक करते हैं किससे इक्वल होता है। तो कॉज ऑफ 180 में से अगर हम माइनस करें 36 तो 144 आता है। तो इस पे भी लाइट एंगल लगाते हैं। 2 इंटू 90 माइनस 36, तो को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, कॉज ऑफ 36 आएगा। 180 माइनस थीटा सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, तो आंसर आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं अगेन कॉज ऑफ 36 एंड कॉज ऑफ 72 डिग्री, कॉज ऑफ 108 डिग्री एंड कॉज ऑफ 144 डिग्री। इसमें सबसे पहले ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो कॉज ऑफ 36 इंटू कॉज ऑफ 72, कॉज 1/8 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस कॉज ऑफ 72, और कॉज ऑफ 144 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस कॉज ऑफ 36। अभी देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनकी वैल्यूज़ भी पुट करते हैं। इसके बाद कॉज ऑफ 36, कॉज ऑफ 72, अगेन माइनस माइनस प्लस के साथ कॉज ऑफ 72 एंड कॉज ऑफ 36। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो कॉज ऑफ 36 की वैल्यू जो हमने प्रूव की थी वो है √5 प्लस 1/4, और 72 की हमने प्रूव की थी √5 माइनस 1/4। इसी तरीके से ये भी यहाँ भी लिख लेते हैं √5 माइनस 1/4 और √5 प्लस 1/4। इसके बाद ये देखें a प्लस भी और a माइनस भी है। जब फार्मूला ओपन करेंगे तो फार्मूला क्लोज़ करेंगे तो a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16 है। फर्स्ट 2 को अलहदा करते हैं और सेकंड 2 का अलहदा फार्मूला करते हैं, तो इधर भी a² माइनस b² आएगा। ओवर में 4 इंटू 4 होता है 16। इसके बाद इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो 5 माइनस 1/16 आ जाएगा इंटू 5 माइनस 1/16, तो ये आएगा 4/16 और अगेन 4/16। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1/4 इंटू 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/16, और यही इक्वल टू थी राइट हैंड साइड। तो बच्चों आज आपकी जो एक्सरसाइज 10.3 है वो फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग वीडियो के अंदर 10.4 उसे स्टार्ट करेंगे।